अंग्रेजी पढ़ना सीखना चाहते हैं तो आप स्टोरी के माध्यम से बिल्कुल आसानी से अंग्रेजी पढ़ना सीख सकते हैं। तो आज की स्टोरी का टाइटल है अनहेल्पफुल फ्रेंड्स। हेल्पफुल का मतलब होता है मददगार, अनहेल्पफुल यानी कि जो मदद ना करे, मदद ना करने वाला। फ्रेंड्स मतलब मित्रों, यानी कि ऐसे मित्र जो मदद नहीं करते हैं। तो आज की स्टोरी का टाइटल है बनी रैबिट। रैबिट मतलब होता है खरगोश, यानी कि बनी नाम का खरगोश था। लिव्ड इन द फॉरेस्ट, जंगल में, जो कि जंगल में रहता था। ही हैड मेनी फ्रेंड्स, उसके बहुत सारे मित्र थे। ही वॉज प्राउड ऑफ हिज फ्रेंड्स, वह अपने मित्रों पर बहुत गर्व करता था। वन डे, एक दिन, बनी रैबिट, बनी नाम का जो खरगोश था, हर्ड मतलब सुना, द लाउड बार्किंग ऑफ वाइल्ड डॉग्स। वाइल्ड डॉग्स मतलब जंगली कुत्ता, जंगली कुत्तों की भौंकने की आवाज को सुना। ही वॉज वेरी स्केयर्ड, वह बहुत डरा हुआ था। ही डिसाइडेड, उसने फैसला किया, टू आस्क फॉर हेल्प, मदद मांगने की। ही क्विकली वेंट, वह जल्दी से गया, क्विकली मतलब जल्दी से गया, टू हिज फ्रेंड, अपने मित्र डियर के पास। डियर मतलब हिरन, वह जल्दी से अपने मित्र हिरन के पास गया। और ही सेड, उसने कहा, यहाँ पे ही आया है बनी रैबिट के लिए। बनी रैबिट ने कहा, डियर फ्रेंड, डियर मित्र, किससे कहा? अपने मित्र हिरन से कहा कि डियर फ्रेंड, डियर मित्र, सम वाइल्ड डॉग्स, कुछ जंगली कुत्ते, आर चेजिंग मी, मेरा पीछा कर रहे हैं। चेज का मतलब होता है पीछा करना, और यहाँ पे चेज के एनजी फॉर्म का यूज हुआ है चेजिंग। कैन यू चेज देम, क्या तुम उनका पीछा कर सकते हो? अवे विद योर शार्प एंटलर्स, अपने नुकीले सींगों से क्या तुम उनका पीछा कर सकते हो? ये किसने कहा? बनी रैबिट ने कहा। किससे कहा? डियर से कहा। तो आई होप यहाँ तक आपको स्टोरी समझ में आ रही होगी कि बनी नाम का एक रैबिट था, खरगोश था, जो जंगल में रहता था। ही हैड, उसके बहुत सारे मित्र थे और वह अपने मित्रों पर बहुत गर्व करता था। एक दिन उसने जंगली कुत्तों की भौंकने की आवाज़ को सुना और वह बहुत डरा हुआ था। उसने मदद मांगने का फैसला किया और वह जल्दी से अपने मित्र हिरन के पास गया और उनसे कहा कि कुछ जंगली कुत्ते मेरा पीछा कर रहे हैं, क्या तुम अपने नुकीले सींगों से उनका पीछा कर सकते हो? एंटलर्स का मतलब होता है सींगों, एंटलर मतलब होता है सींग, एंटलर्स मतलब सींगों। क्या तुम अपने नुकीले सींगों से उनका पीछा कर सकते हो? तो आई होप यहाँ तक स्टोरी आपको समझ में आ रही होगी। तो आगे देखते हैं। द डियर सेड, हिरन ने कहा, दैट इज राइट, ठीक है, आई कैन, मैं कर सकता हूँ। बट नाउ, लेकिन आई एम बिजी, लेकिन अभी मैं बिजी हूँ, यानी कि अभी मैं व्यस्त हूँ। हिरन ने कहा कि मैं मदद कर सकता हूँ लेकिन अभी मैं बिजी हूँ। वाई डोंट यू आस्क बियर फॉर हेल्प, तुम, बियर मतलब भालू, भालू से मदद क्यों नहीं मांगते? बनी रैबिट रैन टू द बियर, वह बियर मतलब भालू के पास दौड़ा। माई डियर फ्रेंड, मेरे प्रिय मित्र, यू आर वेरी स्ट्रांग, तुम बहुत मजबूत हो। प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो। सम वाइल्ड डॉग्स, कुछ जंगली कुत्ते, आर आफ्टर मी, मेरे पीछे पड़े हैं। प्लीज चेज देम अवे, कृपया उनका पीछा करो। ही रिक्वेस्टेड टू द बियर, उसने रिक्वेस्ट किया, रिक्वेस्टेड मतलब अनुरोध किया, किससे? बियर से, यानी कि भालू से। द बियर रिप्लाइड, भालू ने उत्तर दिया, आई एम सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ। आई एम हंग्री एंड टायर्ड, मैं भूखा और थका हुआ हूँ। आई नीड टू फाइंड सम फूड, मुझे कुछ ये फूड मतलब खाना, मुझे खाना ढूंढने की ज़रूरत है। नीड टू यानी कि ज़रूरत है, फाइंड मतलब पाने की, यानी कि ढूंढने की, पाने की ज़रूरत है। सम फूड, कुछ फूड मतलब खाना। प्लीज आस्क द मंकी, कृपया फॉर हेल्प, यानी कि मंकी से मदद मांगो। आस्क द मंकी फॉर हेल्प, मंकी यानी कि बंदर से मदद मांगो। किसने कहा? बियर यानी कि भालू ने कहा, किससे? बनी रैबिट से, यानी कि बनी नाम का जो खरगोश था उससे कहा कि तुम मंकी से हेल्प मांगो, यानी कि मंकी से मदद मांगो। पुअर बनी वेंट टू द मंकी, गरीब बनी वह मंकी के पास गया। बनी यानी कि खरगोश जो है वह मंकी यानी कि बंदर के पास गया। द एलिफेंट
द गॉट, वह फिर एलिफेंट यानी कि हाथी के पास गया, फिर गॉट बकरी के पास गया, एंड ऑल हिज अदर फ्रेंड्स, और अपने अन्य सभी मित्रों के पास वह गया। बनी फेल्ट सैड, वह दुखी हो गया, सैड मतलब दुखी हो गया, फेल्ट मतलब वह दुखी हो गया, दैट कि नोबडी वाज रेडी टू हेल्प मी, नोबडी मतलब कोई नहीं, वाज रेडी कोई तैयार नहीं था, टू हेल्प हिम उनकी मदद करने के लिए कोई तैयार नहीं था, तो वह दुखी हो गया। ही अंडरस्टूड, वह समझ गया, दैट कि ही हैड टू थिंक ऑफ अ वे माई ही हैड टू थिंक ऑफ अ वे आउट माई हिमसेल्फ, यानी कि खुद ही मेरी मदद करनी पड़ेगी, यानी कि अपनी मदद, थिंक ऑफ अ वे यानी कि अपनी मदद के लिए, फॉर बाय हिमसेल्फ यानी कि खुद के द्वारा रास्ता निकालना पड़ेगा, अ वे आउट यानी कि खुद से हमें कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। तो उसने क्या किया, ही हेड, यहाँ पे हाइड का मतलब होता है छुपना, तो यहाँ पे हाइड का सेकेंड फॉर्म का यूज हुआ है हेड। वह छुप गया कहाँ, अंडर अ बुश, एक झाड़ी के नीचे, अंडर मतलब नीचे, बुश मतलब झाड़ी, एक झाड़ी के नीचे छुप गया। ही ले वेरी स्टिल, वह बहुत और वह शांत हो गया, ही ले वह शांत वहाँ पे लेट गया, ही ले मतलब लेट गया, वेरी स्टिल यानी कि वह शांति से वहाँ पे लेट गया। द वाइल्ड डॉग्स, जंगली कुत्ते, डिड नॉट फाइंड द बनी, और वह जंगली कुत्तों जो हैं वह बनी को नहीं पा सके, यानी कि फाइंड मतलब बनी को नहीं ढूंढ पाए। दे वेंट चेजिंग अदर एनिमल्स, वे दूसरे मतलब अन्य जानवरों का पीछा करने लगे। वेंट मतलब वो चले गए, चेजिंग यानी कि अन्य, चेजिंग मतलब पीछा करना, वो अदर एनिमल्स यानी कि दूसरे जानवरों को वह पीछा करने लगे। तो आई होप यहाँ तक आपको स्टोरी समझ में आ रही होगी। तो आगे देखते हैं। बनी रैबिट लर्न दैट, बनी रैबिट ने सीखा, ही हैड टू लर्न टू सर्वाइव बाय हिमसेल्फ, कि उसे सीखना होगा टू जीवित रहना, टू सर्वाइव मतलब जीवित रहना, बाय हिमसेल्फ यानी कि खुद के द्वारा, नॉट डिपेंडिंग ऑन हिज अनहेल्पफुल फ्रेंड्स, अपने मदद ना करने वाले, अनहेल्पफुल मतलब मदद ना करने वाले दोस्तों पे निर्भर न होकर, नॉट डिपेंडिंग यानी कि निर्भर न होकर खुद के द्वारा जीवित रहना सीखना होगा। मॉरल मतलब नैतिक, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, इट इज़ बेटर टू रिलाई ऑन योर सेल्फ दैन डिपेंड ऑन अदर्स, दूसरों पे निर्भर रहने से अच्छा है आप खुद पे भरोसा करें। रिलाई मतलब होता है भरोसा करना, इट इज़ बेटर टू रिलाई यानी कि खुद पे भरोसा करना बेटर है, अच्छा है, ऑन डिपेंडिंग ऑन योर सेल्फ मतलब खुद पे, दैन डिपेंड ऑन अदर दूसरों पे डिपेंड रहने से यानी कि निर्भर रहने से अच्छा है कि आप खुद पे भरोसा करें। रिलाई मतलब भरोसा करें। तो आई होप ये स्टोरी आपको समझ में आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग कीप लर्निंग।